हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है बहुत ही प्यारा सा। तो ये मेरे पास वेस्ट पड़ा था तो मैंने सोचा कुछ बना लिया जाए। अब देखिए, कमर है, मतलब कि चेस्ट और कमर बच्चे की हम फ्रॉक बनाने वाले हैं जैसे कि। तो देखिए 22 इंच है टोटल, जो पूरा राउंड होता है वो। तो 22 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे, 5.5 इंच हो गया। अब 5.5 इंच में मैंने ये 6.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि ये हमारा चार्लर कपड़ा है इसीलिए। तो चार्लर फोल्ड करके मैंने इसको रखा है। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है टोटल वो करीब 16 16.5 करीब है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा था, तो इधर से भी हल्का सा मैंने इस तरीके से राउंड शेप देते हुए इसको कट कर दिया है। अब ऊपर से मैंने इस तरीके का घेर निकाल दिया है। तो ये घेर वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि फ्रॉक बना रहे हैं तो घेर पहले हमने कट कर लिया है। अब चलिए ऊपर की चोली के लिए कट कर लेते हैं। तो देखिए 6.5 इंच हमने कमर वाला हिस्सा लिया था, तो 6.5 इंच के हिसाब से ही हम इसको कट करेंगे। तो बच्ची का तो ऊपर से नीचे तक ज़्यादातर एक जैसा ही शरीर होता है। तो आपको अगर आप थोड़ा बहुत कम बढ़ती लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैंने 6.5 इंच ही लिया है, मतलब फोल्ड करके चार्लर करके। अब नीचे से आपको नाप के कट कर लेना है जितना कि मैंने लिया है। अब इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम निशान लगाएंगे करीब 1.5 इंच का, गले के साइड से 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया और 3 इंच का मैंने गले का निशान लगाया। तो देखिए, गले की चौड़ाई का निशान लगाया मैंने 1.5 इंच का, गले की नीचाई का निशान लगाया मैंने 3 इंच का। अब आपको शोल्डर जितना रखना है आप उतना रख सकते हो। तो मैंने 3 इंच का शोल्डर रखा है और आर्म होल मैंने रखा है 4 इंच का। अब देखिए, इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मैं इसको निशान लगा देती हूँ दोनों तरफ और कट कर देती हूँ। तो देखिए, गले को और आर्म होल को इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, अच्छी तरीके से सेट करके। अब हम देखिए एक हिस्सा ले लेंगे, अलग अलग पार्टों को कर लेंगे, आगे और पीछे वाले को, दोनों को साथ में हमने कट किया था। अब देखिए, मैं पीछे वाले गले को थोड़ा सा शेप दे देती हूँ ताकि हमारा जो गला है थोड़ा सा ओपन हो जाए। नहीं तो हम छोटा गला बनाते हैं तो बच्चे के गले में फंस नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी और इसी में मैं बाद में डोरी वगैरह लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसको कट कर दिया, अभी बीच में से अलग नहीं किया है इसको, पीछे से जो ऊपर थोड़ा सा जॉइंट दिख रहा होगा वो। तो देखिए, मैंने नेट का फैब्रिक इसमें अटैच कर लिया। ये अस्तर का था जो वाइट वाला था, और ऊपर से मैंने नेट का यूज कर रही हूँ। तो ये भी मेरे पास वेस्ट पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रॉक वगैरह कुछ बना लिया जाए। अब देखिए, यहाँ पर हम सिलाई वगैरह लगा लेते हैं इसमें इस तरीके से। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आर्म होल पर, गले पर इस तरीके से, जैसे कि मैं उंगली दिखा रही हूँ लगा के, इस तरीके से आपको दोनों पार्टों में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको जल्दी जल्दी फास्ट करके वीडियो को। तो ये मैं बाद में वॉइस को करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो फास्ट वीडियो चल रही है, इतनी जल्दी फास्ट तो बोल नहीं पाएंगे इसीलिए। अब देखिए, 20 में से हमने इस तरीके से इसको कट कर दिया है, जो नेक थी एक्स्ट्रा आर्म होल पर और गले पर। अब देखिए, इसमें हम जो राउंड शेप है ना अंदर गले में और आर्म होल पर, वहां पर हम इस तरीके से कट्स लगा देंगे। तो आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आपको इतना कट्स लगाना है सिलाई से बाहर बाहर। तो देखिए, कट्स लगाने के बाद में इसको हम सीधा कर लेते हैं। पलट लिया है हमने। अब देखिए, आप अभी इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहते हो अभी सिलाई लगा सकते हो, जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से सीधा करके, लेकिन मैं बाद में लगा लूँगी जहाँ जहाँ से मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। अब देखिए, आपको शोल्डरों को पकड़ना है इसके आपस में और शोल्डर पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, इस तरीके से शोल्डर को पकड़ते हुए मैं डबल सिलाई लगा दूंगी इस पे। जो एक्स्ट्रा पार्ट था शोल्डर पे वो मैंने कट कर दिया है। तो इस तरीके से अब दूसरे वाले शोल्डर को भी आपको सिल देना है। तो बहुत ईजी है इस फ्रॉक को बनाना। तो कोई भी आपके पास साड़ी का कपड़ा हो या फिर दुपट्टा पड़ा हो तो आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा ही कपड़ा हो आपके पास। या फिर ब्लाउज पीस भी पड़े रहते हैं कभी कभी, जो हम ब्लाउज नहीं सिलते हैं। अब देखिए, जो गला है उसको हम नाप रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं गले को नाप लेती हूँ। तो 13.5 इंच का ये आ रहा है। जो पीछे की नोक जो निकली हुई है वहां से मैंने स्टार्ट किया दूसरी नोक तक। तो नीचे का जो घेरा है वो गले का नीचे का हिस्सा डिजाइन का, उसको मैंने नहीं नापा है, ऊपर ऊपर से नापा है। अब देखिए, इसका हम चौथा हिस्सा निकाल लेंगे सबसे पहले। तो करीब 3 सवा 3 इंच हो जाएगा, 13.5 का 3.25 इंच करीब।
तो मैं थोड़ा सा बड़ा इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें चुन्नट डाल दूँगी, इससे क्या लुक अच्छा सा आ जाएगा। अब देखिए चालर मैंने नेट को बिछा लिया अच्छी तरीके से सेट करके, और इस तरीके से 3.25 इंच का मैंने राउंड का निशान लगा दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे, और देखिए नीचे से भी हम निशान लगा लेंगे फिर, कि आपको जितना भी इसको घेर को बनाना है उतना चौड़ा। तो देखिए नीचे से भी मैं निशान लगा रही हूँ करीब 4.25 इंच का इस तरीके से। तो 4.25 इंच का निशान लगाते हुए इसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, बीच में से भी कट कर दिया है। अब हम इसे गले पर सिल देते हैं। तो बैक साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, कॉर्न जो किनारे से निकली हुई है यहाँ से, और आगे से लेते हुए ये एक तरह से जो पौंचो वाला जो टॉप वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से ये नेट हो जाएगी ऊपर। इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा जो फ्रॉक है वो बहुत प्यारा सा बनने वाला है, और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और सिंपल सी फ्रॉक बनेगी। तो देखिए हल्की हल्की सी चुन्नट डालते हुए मैंने इस तरीके से नेट को सिल दिया है। तो वाइट कलर की ज़मीन है, वाइट कलर का नेट है, तो इसीलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए मैं 2 टुकड़े और कट कर रही हूँ, इसमें से करीब 3 इंच चौड़े। तो देखिए 3 इंच मैंने एक निशान लगा दिया, और एक और पट्टी क्योंकि कम पड़ जाएगी, कम पड़ सकती है इसीलिए। तो मैं इस तरीके से 3 इंच के मैं इस तरीके से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। इसको मैं जॉइंट कर दूंगी, क्योंकि लंबाई कम थी तो जॉइंट करने की ज़रूरत पड़ गई। अब देखिए जॉइंट करने के बाद में हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसको सिलेंगे। सिलते समय ही आप इसमें चुन्नट डालते जाना। तो देखिए हल्की हल्की सी चुन्नट आपको इस तरीके से डाल देनी है। तो मैं इसमें पूरे कपड़े में जो हमारा नेट है इसमें पूरे में मैं चुन्नट डाल देती हूँ इस तरीके से। तो इसको भी हम गले पे ही लगाएंगे, क्योंकि गला हमारा बहुत ही प्यारा सा बनने वाला है, इसीलिए। तो मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी लास्ट में। और देखिए हमने चुन्नट डाल दी है, साइड में रख दिया है वो पार्ट। अब मैंने एक और जो पार्ट था बचा हुआ साइड का ये लिया है, इसको मैंने उरेबी इस तरीके से कट कर लिया है कपड़े को। अब देखिए थोड़ा पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जॉइंट लगा लेती हूँ इसमें। तो देखिए जॉइंट लगा दिया मैंने, अब इसको हम गले पर लगाएंगे। तो इसको मैंने गले के नीचे साइड से रखा है, और जो हमने अभी फ्रिल बनाई थी ना उसको हमें ऊपर से रखना है। तो देखिए ये रही हमारी फ्रिल, और जो बड़ी वाली हमने चौड़ी वाली फ्रिल लगाई थी वो तो हमारी पहले ही हमने अटैच कर दी थी। तो देखिए ऊपर से हमने फ्रिल छोटी वाली जो अभी बनाई है वो रख दी है, और नीचे से अभी जो हमने पिंक वाला कपड़ा कट किया है वो रख दिया है। तो इस तरीके से हमें गले के ऊपर इसको सिलना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना और वॉइस को पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आप पे थोड़ा बहुत भी आता है तो सिलाई करना। तो देखिए इस तरीके से गले पे मैंने लगा दिया है इसको पूरे पे, और इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से एक और मैं सिलाई लगा दूंगी, और ये हमारा गला बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और बाद में आपको अगर इसमें कोई भी डेकोरेट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हो अगर आप फ्लावर वगैरह लगाना पसंद करो तो। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करके मैंने एक और सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा ऊपर की जो कोटी है वो बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि अभी हमें पीछे की साइड में जो खुला ओपन पार्ट है उसमें भी हमें डोरी लगानी है, इसीलिए। तो बटन लगाना चाहो तो बटन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं डोरी लगाऊंगी क्योंकि डोरी आजकल चल रही है। और देखिए इस तरीके से कुछ हो गया ये। अब देखिए अब हम जो नीचे वाला घेर का जो हिस्सा है उसको हम अटैच कर देते हैं। तो देखिए दोनों साइड को देखते हुए जिधर से भी आपको अटैच करना है, देखिए इस तरीके से मैं आलपिन लगा लेती हूँ, फिर इसमें सीधी सिलाई लगा दूंगी। फिर ऊपर से भी एक सिलाई आपको लगा देनी है, और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी अटैच कर देना है, दूसरे हिस्से को भी फ्रिल को ऊपर लेते हुए। तो देखिए इधर से भी मैंने इसको सिल दिया है, ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है। अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब हमें एक और कपड़ा चाहिए, तो ये कपड़ा मैं देखिए जो नेट वाला है वो ले रही हूँ 4 इंच चौड़ा। तो 2 मैंने कट किए हैं, लंबाई अभी आप लोगों को बता दूंगी, चौड़ाई अभी आपको बताई है।
तो देखिए अब हमें इसको नेट को इस तरीके से पकड़ना है, डबल फोल्ड करके तिरछी सिलाई ऐसे लगा के सीधी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पार्टों में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है सेम, और इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा तनी बन के रेडी है। अब देखिए इस तनी को मैं नाप के दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है तो मैं थोड़ी सी छोटी ही लेने वाली हूँ, 15 इंच की। तो 15 इंच की लेते हुए इसको मैंने दोनों को बराबर कट कर दिया है। अब हम इसे जॉइंट, जो हमारा जॉइंट है ना, वहाँ पे इसको अटैच करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब देखिए जो शोल्डर वगैरह जो मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे आप सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखिए अब मैं सिलाई इसको लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे सिलाई लगानी है ऊपर से, क्योंकि हमने ऊपर से सिलाई नहीं लगाई थी तो मैंने इस तरीके से सिलाई इस तरीके से लगा दिया पीछे गले पर, क्योंकि गले पर भी हमारा थोड़ा सा रह गया था ओपन, और दोनों आर्म होल पर। अब देखिए इस तरीके से तनी को हम बीच में अटैच करेंगे, जो जॉइंट वाला पार्ट है दोनों साइड में। तो दोनों तनियों को इस तरीके से अटैच करते हुए सीधी फिटिंग वाली सिलाई लगा देनी है, जितनी भी आप अपनी फिटिंग रखना चाहो। तो बच्चे की फ्रॉक है तो आपको लूजिंग देते हुए ही इसको सिलना है। तो देखिए तनी को रखते हुए हमने सिलाई लगा दी इस तरीके से दोनों साइड में। अब तनी हमारी इस तरीके से हो जाएगी है। अब देखिए ऊपर की साइड में भी हम एक तनी लगा देते हैं, या फिर आप बटन भी लगा सकते हो यहाँ पर।